हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। जो लास्ट वीडियो थी ना, उसके अंदर मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया था और इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोमिसरी नोट के बारे में बताऊंगा। हालांकि ये भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बिल ऑफ एक्सचेंज के मुकाबले में बहुत ही सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी है। वो कैसे, शुरू करते हैं। चलें, सबसे पहले तो मैं आपको वही एग्जांपल देता हूं जो मैंने अपनी बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर दिया था। हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि भाई यार, ये इस तरह आपने स्टार्ट नहीं करना इस टॉपिक को। ये तो आपने प्रॉपर मीनिंग और डेफिनेशन वहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन ये मैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए शुरू में स्टार्ट में ही आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा जी, यार ये देखें, ये बायर है यानी मैं हूँ। मैं जाता हूँ इस सेलर के पास यानी चाचा के पास, दुकानदार के पास, और उसको कहता हूँ चाचा मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दे। चाचा कहता है ठीक है बेटा, मैं दे देता हूँ। लेकिन मैंने चाचा को कहा चाचा मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक कागज़ निकाला, उसके ऊपर लिखा कि मैं चाचे को ना 1 महीने के बाद ना पैसे दूंगा। क्यों? कि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने एक कागज़ निकाल के उसके ऊपर लिखा और मैंने चाचा से वादा किया कि चाचा मैं आपको ना 30 दिन के बाद या 2 महीने के बाद या फलां तारीख के ऊपर मैंने आपको ना इन कोल्ड ड्रिंक्स के पैसे दूंगा। वो जो मैंने चाचे को लिख के दिया ना डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। यानी एक नोट लिख के दिया जिसके अंदर एक मैंने प्रॉमिस किया है, वादा किया है। भाई ये है प्रोमिसरी नोट, ये है इसका मतलब, ये है इसका कॉन्सेप्ट। देखो कितना आसान है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हुआ था, याद करो ज़रा, दोबारा अच्छे से याद करो। उसमें चाचा ने मुझे लिख के दिया था, मुझे हुक्म दिया था कि इस पे बेटा साइन कर और तूने मुझे पैसे देने। यहाँ पे मैं चाचे को कह रहा हूँ कि भाई चाचा मैं तुम्हें वादा कहता हूँ, मैं खुद ही तुझे पैसे दूंगा। मेरी बात समझ आ गई? इसमें ये होता है, जो बायर होता है वो एक्चुअली खुद से एक नोट जनरेट करता है, लिखता है, यानी वो ड्रायर बन जाता है। हम उसको, वो इशू करता है, उसको हम मेकर भी बोलेंगे। और दूसरा वो एक्चुअली डेटर होता है, यानी उसने देखो ना यार, मैंने चाचा से चीज़ें तो ली हैं, अब मैं चाचा का मकरूज़ हो गया हूँ ना, यानी मैं डेटर बन गया हूँ, मेरे पास डेट है या बारोवर हो, मैंने उधार पे चाचा से चीज़ें ली हैं। तो ये जो उधार पे चीज़ें ले रहा है वो ही ड्रायर है, यानी वो लिखता है और मैं चाचे को देता हूँ। और चाचा सेलर है, अब चाचे को मैं लिख के दे रहा हूँ, तो अब चाचा क्या होगा, ड्राई बन जाएगा, पेई बन जाएगा। और क्योंकि चाचे ने मुझे यानी कि चीज़ें दी हैं, क्रेडिट मैंने इसको देना है, उसने मुझे चीज़ें उधार भी दी हैं, तो वो लेंडर है। ठीक है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ये था कि जो चाचा था वो ड्रायर था, वो लिख के देता था, यानी मेकर था उस डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ पे मैं हूँ मेकर, यानी कि डॉक्यूमेंट का। अब मैं चाचा को खुद कहता हूँ कि चाचा मैं आपको लिख के देता हूँ ना, मैं आपको वादा करता हूँ मैं आपको ये चीज़ें पैसे दे दूंगा जो मैंने ये कोल्ड ड्रिंक्स चिप्स वगैरह ली हैं। अब मैं अच्छा बन चुका हूँ। पहले वाले बिल ऑफ एक्सचेंज के वक्त में अच्छा बंदा नहीं था, इसलिए चाचे ने खुद मुझे कहा कि बेटा ये लिख और इसके ऊपर साइन कर। यानी मैं लिख के देता हूँ, मैं लिखता हूँ तो मैं हुक्म देता हूँ कि तुमने मुझे 1 महीने के बाद ये पैसे देने हैं, और ऊपर से मेरे से दस्तखत भी करवा दिए। यानी वो जो डॉक्यूमेंट था वो चाचे ने ड्रॉ किया था, चाचा मेकर था उसका, और मैं जनाब उसका जो था ना ड्राई था। लेकिन यहाँ पे अब मैं बेहतर हो गया हूँ, अच्छा इंसान बन चुका हूँ। मैं खुद से चाचे को वादा करता हूँ कि चाचा मैं खुद वादा करता हूँ और आपको लिख के देता हूँ कि मैं आपको 1 महीने 2 महीने के बाद ये पैसे दे दूंगा। ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे ड्रायर बन गया और चाचा यहाँ पे ड्राई बन गया। मैं मेकर बन गया, चाचा यहाँ पे जनाब वो पेई बन गया। मैं इशू बन गया, मैं डेटर बन गया, मैं बोरोवर हूँ, चाचा लेंडर है। तो भाई ये सिंपल है यार, ये सिंपल है। ऐसे ये किसी दोस्त से तुम लोगों ने पैसे ले लिए, ठीक है, मतलब कोई चीज़ खरीद ली दोस्त से या किसी किसी से कोई चीज़ मंगवा ली। अब पैसे तुम्हारे पास नहीं तो तुम उसको वादा लिख के देते हो कि यार मैं फलां तारीख को तुम्हें लिख के दूंगा। और ये वो कागज़ जो लिख के दोगे उसको प्रोमिसरी नोट बोलेंगे और उसकी कानूनी हैसियत होगी। और अगर तुम उस पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हें फिर छेतर पड़ेंगे, तुम्हें तुम्हारे ऊपर यानी कानूनी कार्रवाई होगी। समझ गए? कितना ही सिंपल है। चलें अब इसकी देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन। यानी प्रोमिसरी नोट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर एक वादा किया जाता है। देखो उसमें ना जो बिल ऑफ एक्सचेंज उसमें हुक्म था, वो चाचा मुझे हुक्म देता है क्योंकि वो चाचा एक्चुअली वो अपर हैंड था ना, चाचा उस वक्त डोमिनेट था, क्योंकि चाचे ने जारी बात है मुझे चीज़ें दी थी, मैंने पैसे नहीं दिए, तो चाचा मुझे हुक्म देता था बिल ऑफ एक्सचेंज में। लेकिन यहाँ पे मैं खुद चाची को वादा करता हूँ, एक पार्टी यानी मैं चाचे को कहता हूँ चाचा मैं तुम्हारे जो 100 रुपये बनते हैं ना इस कोल्ड ड्रिंक के, वो मैं तुम्हें दे दूंगा फलां तारीख को फलां टाइम के ऊपर। ठीक है जी। तो ये है इसमें, यानी जो परचेसर ऑफ गुड्स है या जो डेटर ऑफ बिजनेस है जिसने उधार दिया वो खुद से लिख के देता है।
और साइन करके देता है और चाचे को दे देता है, यानी जो जो भी बंदा है, जो सेलर है चीज़ों का, जो दुकानदार है, जो खरीदो फरोख्त करता है, तो ये है। तो भाई ये एक अनकंडीशनल रिटर्न डॉक्यूमेंट है, प्रॉमिस होता है इसके अंदर। इसने आपने एक बंदे को वादा करना है और आपने उसको लिख के देना है कि भाई मैं आपकी आपकी जो रकम है वो वापस दूंगा, क्योंकि आपने उससे कोई चीज़ उधार ली थी, अब आपने उसको वापस करना है। तो दिस इज़ अ प्रोमिसरी नोट। देखो कितना सिंपल है। नहीं आ रहा समझ? बोर हो रहे हो? चलो फिर ये एग्जांपल देखो, अब मज़ीद क्लियर हो जाएगा तुम्हें। देखो ये जॉन है, एक बंदे का नाम जॉन है, ठीक है। इसने जैन से 1,000 रुपये लिए उधार पे, $1,000 लिए मतलब, ठीक है। और फिर साथ में ने एक नोट इशू करता है, लिख के देता है, उसमें कहता है आई प्रोमिस, यानी मैं जॉन वादा करता हूँ कि मैं जैन को $1,000 जून 2023 को दूंगा। और वो साइन करके वो कागज़ दे देता है जैन को। अब जॉन ने लिए हैं जैन से 1,000 रुपये, लेकिन खुद बेचारा इतना अच्छा है, वो उसको लिख के वादा करते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि मैं जैन को फलां तारीख को दे दूंगा वापस। भाई इसको क्या बोलते हैं? प्रोमिसरी नोट। ये काफ़ी नहीं है? चलो दूसरा एग्जांपल सुन लो। यार एक कंपनी है, उसका नाम है ABC, उसको $50,000 चाहिए थे, तो उसने एक बैंक है XYZ, उससे ले लिए, क्योंकि उसने कुछ चीज़ें खरीदनी थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने बैंक से उधार ले लिए। अब वो क्या करती है कंपनी, एक प्रोमिसरी नोट इशू करती है और उसमें लिखती है कि ABC कंपनी वादा करती है कि वो XYZ बैंक को 50,000 जो डॉलर है वो वापस करेगी 5% इंटरेस्ट के साथ 1 अक्टूबर 2023 को। भाई इसको हम बोलते हैं प्रोमिसरी नोट, कि ABC ने खुद प्रॉमिस किया मैं तुम्हें चीज़ वापस दे दूंगी, मतलब तुम्हारी पेमेंट दे दूंगी, और साथ में सारा कुछ लिख के दिया और साइन कर दिया। भाई ये है प्रोमिसरी नोट। यार अभी भी नहीं आ रहा समझ? तो चलो फिर ये देखो स्क्रीन के ऊपर। भाई प्रोमिसरी नोट इज अ डॉक्यूमेंट सिग्निफाइंग अ रिटन प्रॉमिस बाय द इशू टू पे स्पेसिफाइड सम टू ए पार्टी एट अ पर्टिकुलर डेट। अब इसमें ये जो फिलिप साहब है ना, इसने जनाब ना टिम वार्सन को वादा किया है कि भाई मैं तुम्हें 1,000 रुपये दे दूंगा 28 सितंबर 2021 को, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो 10% होगा, ठीक है। अब ये जो फिलिप है ये क्या है भाई? ये डेटर है, इसने उधार लिया, ये इशू कर रहा है, ये ड्रॉयर है, यानी कि ये ड्रॉ कर रहा है, नोट को लिख रहा है, और ये पेयर है। और बाकी जो हैं टिम वर्सन साहब वो क्रेडिटर है, लेंडर है, ड्राई हैं, पेई हैं। समझ गए ना? तो भाई ये एग्जांपल है, एक बंदा दूसरे बंदे को वादा करता है भाई तुमसे जो चीज़ ली थी वो तुम्हें वापस करूंगा या तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, और साथ में लिख के देता है, साइन करके देता है। यहाँ भी देखो ना ड्रायर सिग्नेचर, यहाँ सिग्नेचर भी हैं किसके? जो फिलिप के, जिसने पैसे देने। भाई ये है प्रोमिसरी नोट। अब इसके अंदर पार्टीज़ क्या हैं? वैसे तो दो ही होती हैं। पहली तो मैंने बता दी, प्रोमिसर जो बनाता है, यानी कि मैंने चाचे से चीज़ें कोल्ड ड्रिंक ली थी, अब मैंने चाचे को पैसे तो देने थे, अब मैं प्रोमिसर हूँ, मैं मेकर हूँ, मैं ड्रायर हूँ, मैं डेटर हूँ, मैं बोरो हूँ, और चाचा ने मुझसे लेना है सारा कुछ। तो चाचा प्रोमिसी बन गया, वो पेई बन गया, ड्राई है उसको मैंने दे दिया, वो क्रेडिटर है, वो लेंडर है। अच्छा इसके अलावा एक और बंदा भी होता है बाजू का, तो उसको हम होल्डर या बेरर बोलते हैं। वो ये होता है कि वो प्रोमिसरी नोट आप किसी और को दे देते हैं, वो जनाब बीच में ना बस वो बीच का काम कर रहा होता है, और वो मेक श्योर कर रहा होता है कि अच्छा ये इन दोनों ने आपस में ये लिखा हुआ है, कहीं वो ऐसे ही समझोगे यार प्रोमिसरी नोट गुम ना हो जाए। अब मैंने चाचे को प्रोमिसरी नोट लिख के दिया, मैं सोचा था यार पता नहीं गुम ना हो जाए चाचा से या मेरे से, तो मैंने बैंक को कह दिया। अब बैंक बीच में होल्डर बन गया, बियरर बन गया, वो उस प्रोमिसरी नोट का कस्टेडियन बन गया, वो एक किस्म का चौकीदार हो गया। और वो जैसे टाइम होगा वो मतलब एक वो सारी प्रोसेस को वो मैनेज करेगा, कि वो फिर बताएगा चाचा को, चाचा तुम्हारा टाइम हो चुका है, इस बंदे ने फलां तारीख को तुम्हें देनी है। मुझे भी कॉल करेगा, सर वो आपका जो वादा है ना वो आज 31 तारीख हो गई, 31 मार्च आपने प्रॉमिस किया था आपने चाचा को देना है। तो वो जो थर्ड पर्सन है जिसको होल्डर या बियरर बोलते हैं, वो एक्चुअली प्रोमिसरी नोट को या कस्टडियन होता है, ठीक है ना। तो वो इंडोर्स करता है, और आप बाज़-औक़ात वो ये एज इट बाज़-औक़ात ये ना ज़्यादातर ये जो बैंक है ना ये इस तरह का ये काम करती हैं, जो बोरोवर और जो लेंडर्स होते हैं, जो ख़रीदार होते हैं, जिसने उधार लेना होता है, जिसने उधार जैसे लिया होता है, उनके बीच में ये ना प्रोमिसरी नोट को मैनेज करने का काम करता है। तो ये तीसरा पर्सन भी होता है, ठीक है। वैसे बुनियादी तौर पर दो ही बंदे होते हैं। अब इसकी भाई एलिमेंट्स क्या है? एक तो भाई ये रिटर्न होगा, दूसरा इसके अंदर प्रॉमिस होगा, आपने वादा करना है कि मैंने ये देना है। दूसरा इसके अंदर जो अनकंडीशनल प्रॉमिस है, कोई कंडीशन नहीं है, मतलब अनकंडीशनल प्रॉमिस है कि भाई मैं आपको ये चीज़ दूंगा। दूसरा इसके अंदर आपने साइन करना है, क्रिएट करना है, जिसने पैसे देने हैं, जिसने वादा किया था कि मैं तुम्हें चीज़ दूंगा, आपने सारा कुछ क्या करना है, इसके ऊपर साइन करना है। और इसके अलावा जिसने आपसे लिए हैं, जिसको आपने देने हैं, आपने भी साइन करने, यानी मैंने भी दस्तखत करने हैं, और हो सके तो चाचा भी दस्तखत कर दे, ताकि वो उसकी एक लीगल हैसियत बन जाए, हम दोनों राज़ी हो जाएं कि हाँ जी मैंने अयाज़ ने वादा किया था, जो चाचा है जिससे उसने कोल्ड ड्रिंक्स ली थी उसको उसने वापस करने थे पैसे उसके। इसके अलावा इसमें आप ना जो डायरेक्ट करते हो वो क्रेडिटर को करते हो,
ठीक है, सेलर को करते हो। मैं चाचे को मुखातिब कहता हूँ कि मैं अयाज नूर वादा करता हूँ कि मैं चाचा का नाम यहाँ पे रेहान है, कि चाचा रेहान को उससे जो मैंने कोल्ड ड्रिंक्स ली थी उसके जो 100 रुपये हैं वो उसको मैं वापस करूँगा। इसके अलावा इसके अंदर जो पेमेंट है डेट लिखेंगे 31 तारीख, कोई भी तारीख, मैं फ़लाँ तारीख को दूंगा जब मेरी सैलरी आ जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर जो आपने अमाउंट लिखनी है वो क्लियर होनी चाहिए। ये ना हो कि मैं चाचा को ना 0.00 दूंगा, ऐसा नहीं भाई। कोई ऐसी टेंजेबल चीज़ हो, कोई पैसा हो, मतलब 1000 2000 3000 4000, मतलब कोई पैसा हो, पता चले कोई अमाउंट लिखी है आपने। ठीक है जी। और दूसरा इसके अंदर जिसको आपने देना है उसका नाम भी लिखना है। मैं यानी चाचा का नाम लिखूंगा कि मिस्टर चाचा ब्रैकेट में रेहान, वैसे तो रेहान नाम है, वैसे उनको मैं चाचा चाचा बोलता रहता हूँ प्यार से। ठीक है जी। तो ये है भाई। अब इसमें फिर इसकी हम देखेंगे भाई इस प्रोमिसरी नोट की कुछ टाइप्स भी होती हैं। हम जी बिल्कुल, जिस तरह बिल ऑफ एक्सचेंज की इसकी भी टाइप्स होती हैं। एक होता है सिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। ये होता है जिसके अंदर आप ना साथ में कुछ चीज़ें अटैच भी करते हैं कि मैंने चाचा को वादा किया था कि मैंने जब ये प्रोमिसरी नोट लिख के दिया ना, साथ मैंने ये भी लिखा कि चाचा अगर मैं तुम्हें ये ना दूँ ना तो तुम मेरी बाइक मेरे से छीन लेना, मेरी बाइक तुम्हारी हो जाएगी। ये सिक्योर्ड हो जाएगा। अनसिक्योर्ड ये हो जाएगा जिसके अंदर कोई चीज़ आप ना अटैच नहीं करेंगे, सिंपल। दूसरा ये होता है डिमांड। ये डिमांड भी किया जाता है, यानी कि चाचा मुझसे डिमांड कर सकता है कि अच्छा जी मैं ना फिर तुमसे ना 2 महीने के बाद डिमांड करूँगा कि तुमने मुझे पैसे देने हैं। ठीक है, और वो मुझे याद दिलाएगा कि तुमने कोई प्रोमिसरी नोट लिखा था, याद है तुम मुझसे कोल्ड ड्रिंक्स लेके गए थे, तुमने उसके पैसे नहीं दिए थे, मतलब वो डिमांड वाला हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो कमर्शियल जो बिज़नेस बड़े लोग करते हैं, भाईजान हम गरीब कहाँ, ये बड़े बड़े जो कारोबारी लोग हैं ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। बड़ी कंपनीज आपस के साथ ट्रेड करती हैं, तो ये भी होता है। इसके अलावा पर्सनल भी होते हैं, मतलब आप फैमिली में, फ्रेंड्स में पर्सनली नोट भी लिखते हैं। आपने किसी दोस्त से कोई चीज़ उधार पे ले ली, पैसे नहीं दिए, तो वो लिख के दे देता कि यार मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। इसके अलावा रियल इस्टेट, यानी ये जो प्रॉपर्टी का कारोबार नहीं होता, आप अक्सर प्लॉट्स वगैरह ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी प्रोमिसरी नोट यूज़ किया जाता है। अगर आपने बैंक से पैसे लिए हैं तो उसको भी लिख के देते हैं कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। या अगर आपने किसी और बंदे को पैसे प्रॉपर्टी खरीदी है और उससे यानी कि पैसे आपने किसी और से लेके प्रॉपर्टी खरीदी तो आप उसको भी लिख के देते हो। तो ये भी बड़ा अक्सर यूज़ होता है अपना रियल इस्टेट यानी प्रॉपर्टी के जो है ना इन मामलात में भी ये प्रोमिसरी नोट यूज़ होता है। सो दोस्तों ये था भाई हमारा टॉपिक। देखो कितना आसान था प्रोमिसरी नोट, बड़ा सिंपल है यार। किसी को वादा करके बताते हैं कि भाई तुम्हारी जो रकम है वो तुम्हें मैं वापस कर दूंगा, बस सिंपल, इसको हम बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। बाकी सारी डिटेल मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, मैंने 3-4 एग्जांपल भी दे दिया आपको। ठीक है, और जो स्टार्ट वाला एग्जांपल है इसको बस आपने पहले बांध लेना, तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज तो क्लियर हो जाएगा। तो जनाब ये दोनों टॉपिक हमारे अच्छे से हो गए मेरे ख्याल में। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।